नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख ही रहे हो, क्या कुछ लिखा हुआ है आपके सामने है। एलम ऐसे कौशल निगम भर्ती, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे, काफ़ी बच्चों की कॉल भी आई थी, और थोड़ा सा बच्चे जो इस मैसेज को देखकर डिमोटिव भी हो रहे थे कि सर हम तैयारी करें या ना करें। पूरा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा क्या कुछ सिस्टम रहेगा। परमानेंट जो भर्ती आने वाली है, एलम ऐसे भर्ती जो आएगी, उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो बच्चे टेक्निकल मंच से हमारे साथ नए जुड़े हैं, ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अब देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है नोटिस के अंदर, ध्यान से देखो। ये नोटिस आप सभी ने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, और नोटिस के बारे में एक बार फिर से मैं आपको जो मेन पॉइंट इसके अंदर है वो रीड करके बता देता हूँ। ये नोटिस आया हुआ है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से, ठीक है। ये मेमो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। डेट कितनी तारीख का, 15 फरवरी यहाँ पर दे रखा है, यानी कि 2 दिन पहले का ही नोटिस है, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। रिगार्डिंग हमारे पास है रिक्रूटमेंट ऑफ एसए एंड एलम्स के लिए, रिगार्डिंग इन्होंने जो रिक्रूटमेंट मांग रखी है उसके बारे में ये है। प्लीज रेफर टू द सब्जेक्ट सिटीज अबो। You are requested to send the requirement of essay and alums in respect of your circle, ठीक है। 20/2/2023 यानी कि 20 तारीख तक आपके पास कोई भी आपका जो सर्कल है, ठीक है, डिपार्टमेंट को बोला इन्होंने, जो आपका सर्कल है उस सर्कल में अगर मेन पावर की कहीं पर कमी दिखाई दे रही है आपको, तो उसका आप क्या है जो डाटा है इसके अंदर आप फिल करके और ये डायरेक्ट आप क्या है डिपार्टमेंट को भेजो, ठीक है ना। तो उसके बाद कौशल निगम से क्या है इनकी भर्ती की जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ दे रखा है। अब ध्यान से सुनिए, काफी बच्चे सोच रहे थे, एक मैसेज भी बार बार कर रहे थे कि सर ये जो भर्तियां आ रही है कौशल के अंदर, यानी कि कौशल के अंदर भर्ती आएगी, तो जो परमानेंट भर्ती की बात चल रही है एलम, ठीक है, एसए की, उसके बाद बात करें जीएसओ की, उसके बाद बात करें जेई की, यानी कि यहाँ पर जीएसओ और जेई का तो जिक्र ही नहीं है, ठीक है, इनको तो हटा देते हैं, कोई बात नहीं, ये तो फिक्स है। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि एलम और एसए की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिखा हुआ है एलम और एसए के बारे में ही लिखा हुआ है, इस पर चर्चा करते हैं। आप सभी को पता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है एचएसएससी के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी वो है, एक तो सबसे बड़ी वैकेंसी है एलम की, ठीक है ना। उसके बाद वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है एसए के लिए, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी किसकी, डब्ल्यूपीओ की, ठीक है। उसके बाद कुछ वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रीशियन के लिए होगी, ठीक है, और कुछ वैकेंसी जो है वो जीएसओ और जेई के लिए रहेगी। ये तो जेई और जीएसओ तो फिक्स है ही, ठीक है। यहाँ पर इन सभी को मिलाकर हम बात करें तो लगभग आपको 6000 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। 6000 ये प्लस ही कर सकते हैं, 6000 प्लस वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर ये सारी वैकेंसीज इस कौशल के अंडर में निकाल देंगे तो यहाँ इनका क्या रहेगा। मैं आपको बता दूं एचएसएससी की तरफ से सारा कुछ डाटा जो है वो तैयार है, आप सभी ने देख लिया होगा। अभी जो मेन मुद्दा चल रहा है आप सभी को पता है, सोशल इकोनॉमिक के नंबरों का पूरा चक्कर पड़ा हुआ है हरियाणा के अंदर एचएसएससी के अंदर, ठीक है। नहीं तो अगर वो मतलब मुद्दा नहीं बनता तो अब तक ये सारी दो एडवर्टाइजमेंट आनी थी ये रिलीज कर देते, क्योंकि एचएसएससी के पास क्या है पूरा डाटा इन सभी का कंप्लीट रेडी है, सभी का डाटा, सब कुछ डाटा रेडी है, ठीक है। अब ये जो भर्तियां हैं वो कंफर्म, जो गवर्नमेंट भर्तियां हैं, जो हमारे पास परमानेंट भर्ती है, ये तो आना ही है, कंफर्म है। ये आज की अपडेट नहीं है, ये अपडेट मान के चलिए पिछले कम से कम 6 या 7 महीने 1 साल से चल रही है। भी रिक्वेस्ट जो भेज रखी है डिपार्टमेंट ने एचएसएससी को भेज रखी है, भी इतनी वैकेंसी हमें परमानेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जब तक ये भर्ती कंप्लीट ना हो तब तक कुछ ना कुछ ये क्या है इनसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मेन पावर की तो जरूरत होती है हर एक जगह पर, ठीक है ना। जितने वर्कर वहां पर जरूरत है, एलम है, ऐसे है, वो मतलब डिपार्टमेंट कितने दिन वेट करेगा, भी एचएसएससी भेजेंगे, ये फिक्स भेजेंगे, ठीक है। बाकी परमानेंट होने के बाद आप सभी को पता भी है भी टेम्परेरी पर कोई हमारे पास फिक्स सिस्टम नहीं होता, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं, एक बात तो ध्यान रखना, ये जो नोटिस है वो है कब का,
15/2/2023 का नोटिस है ये, ठीक है ना, ये नोटिस है 15/2/2023 का। इससे पहले तो HSSC के पास इन सभी की वैकेंसीज का ब्यौरा पहुंच चुका है और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट बना भी दी है, सब कुछ, ठीक है, सिर्फ रिलीज करने का ही मौका हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद मेन बात क्या रहेगी, एक चीज और, अब मान लो कोई बच्चा बोल रहा है सर, मान लो हमारे पास वैकेंसीज कम हो गई, ठीक है, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया भी 6000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है इलेक्ट्रीशियन बेस पे, जिनकी IT इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए 6000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोले नहीं सर ये तो घटकर कितनी हो गई, 3000 हो गई, ठीक है, 3000 भर्ती हो गई। तो कोई बच्चा बोला नहीं सर मैं तो तैयारी नहीं करूंगा, 6000 आनी थी और 3000 आ रही है, अब तो मैं तो तैयारी नहीं करूंगा। क्या ऐसा किसी के दिमाग में चल रही है बातें? एक बात मैं आपको बता देता हूं, अभी आपको पता है चंडीगढ़ के अंदर ALM की भर्ती निकली हुई थी, ठीक है ना, और उसका भी पीछे ही फॉर्म अप्लाई हुए थे, लास्ट डेट चली गई है। उसके अंदर शायद मैक्सिमम मेरे हिसाब से 50 प्लस वैकेंसीज थी, ठीक है। फॉर्म जो भरे गए हैं, मान लीजिए कितने भी फॉर्म हो, 5000 प्लस मान लीजिए फॉर्म इसके अंदर भरे गए हैं, तो क्या यहाँ पर 50 प्लस वैकेंसीज के लिए भी बच्चे तैयारी नहीं करते? क्या तैयारी तो करनी पड़ेगी, चाहे वैकेंसी हो कितनी ही, ठीक है ना, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। और मैं आप सभी को एक बात और बता दूं, इन चीज़ों से आप अगर घबराओगे, इन चीज़ों से आप अगर पीछे हट जाओगे, तैयारी अपनी नहीं रेगुलर रखोगे, तो वो सबसे बड़ी कमी आपकी होगी। पिछले ALM के अंदर आप सभी को पता है 1307 वाली भर्ती है, उसके लिए बहुत से बच्चे अभी तक सदमे में है भी, सर थोड़ी सी तैयारी कर लेते तो इतनी कम कट ऑफ इसकी गई है, हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। कोई 1 नंबर से रहा है, कोई आधे नंबर से, कोई 2 नंबर से रहा हुआ है, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूँगा, इससे अगर किसी ने सबक लिया है, ठीक है, तो वो बच्चा अपनी तैयारी रेगुलर रखे, इन चीज़ों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मान लीजिए अगर कौशल से ले रहा है तो ये परमानेंट भर्ती तो आ ही आएगी, ये नहीं अभी सरकारी भर्ती खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये सिस्टम नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा आप सभी को, अगर फिर भी मान लो 3000 भी वैकेंसीज आ रही है, तो आपको अपनी तैयारी इतनी बढ़िया करनी पड़ेगी कि ALM SA के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर हो जाए, ठीक है। तो ये जो बच्चे सोच रहे थे कि सर हम क्या करें क्या ना करें, ठीक है, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो मैंने बना दी है। अगर कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, रेगुलर तैयारी करना चाहता है, उसके लिए सभी को पता है लगभग प्लेटफॉर्म जो अपना ऑफलाइन टारगेट बेच चल रहा है, जिसके अंदर लगभग सीटें कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये अपना क्या है फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोई बच्चा बोले नहीं सर हमें तो ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करनी है, तो बिल्कुल आप करिए। टारगेट बैच के अंदर मैं आपको बता दूं, कम से कम 4.5-5 घंटे क्लास चलती है। यहाँ पर क्लास का मैं आपको टाइम बताऊं, सुबह 9 बजे से एक हमारे पास क्लास होती है 10 बजे, पहली क्लास तो ये। उसके बाद 2:15 से लेकर लगभग मान के चलिए 3:45 तक, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, दूसरी क्लास। उसके बाद 4:30 से लेकर हमारे पास 5:30 तक एक क्लास और होती है हमारे पास, तीसरी क्लास। उसके बाद स्पेशल जो बच्चे यहाँ पर PG में रहते हैं, एकेडमी में ऑफलाइन जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, उनको मैं 7:30 बुला लेता हूँ यहाँ पर एकेडमी में, और लगभग 9 बजे तक उनकी क्या है लगातार रात को भी क्लास चलती है। आप सभी ने यूट्यूब पर देखा होगा, ठीक है, ऑफलाइन बच्चे भी हमारे पास बैठे हुए थे। यह है टारगेट बैच का कमाल, और अब की बार कमाल तो आपको वैसे तो नजर आ ही जाएगा जब सिलेक्शन होगा बच्चों का, ठीक है। बाकी अगर कोई बच्चा घर बैठे तैयारी करना चाहे, उसके लिए थ्योरी बैच और MCQ बैच चल रहा है, इसको आराम से ज्वाइन कर सकता है। आज अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो DIWAN दीवान, ठीक है ना, WAN हमारे पास ये, उसके बाद 10 बिना स्पेस के ये कूपन कोड लगाएगा तो आपको 10% की इसके अंदर छूट मिल जाएगी, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। बुक के हमारे मार्केट में आ चुकी है, आप ले सकते हो, ठीक है। सभी बच्चे अच्छी तरह से तैयारी करो, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन आपका कंफर्म होगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।